हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और हाँ, आपको पता होगा कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आ चुकी है। 29 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन है, आपके सामने जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, ठीक है ना। और इसके तहत वैकेंसी है जो बहुत ही अच्छी है। और वैसे अगर बता दें तो अब रिसेंटली फटाफट वैकेंसी आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक धार बना के रखनी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सब में राजस्थान जीके हैं, तो आप एक चीज कॉमन मान लीजिए, राजस्थान जीके को बेहतर बना दीजिए, बेहतर से बेहतर बना दीजिए। आपका ये हर एग्जाम में काम आने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल की बात, और ये कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आ चुकी है। तो इसमें जो वैकेंसी है, टोटल ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। 4438 टोटल वैकेंसी है। और हाँ, आपको कितनी चाहिए? एक ही तो चाहिए। तो बस जब इतनी आ चुकी है तो आपको कमर कस लेनी है। और पहले ही बता देता हूँ कि राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान जी के कंपलसरी है। अब इसमें हम बात करें, 4438 वैकेंसी है। अब इसके लिए आपको पहले ही मैं बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके सिलेबस को जानेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए जो अप्लाई है 10/11/2021 से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और लास्ट 3 दिसंबर 2021 तक इसकी फॉर्म की एंड डेट होगी, फॉर्म भरने की एंड डेट होगी, ठीक है ना। क्लियर है। अब आपको बता देता हूँ कि फीस कितनी होगी, जरूरी है। अब फीस कितनी होगी तो आपको पता होगा कि जो जनरल हैं और ओबीसी, ठीक है ना, तो उनके लिए फीस है, आपको ध्यान रखना है 500। कितनी है? 500 फीस है। अब इसमें ध्यान रखना, जो ओबीसी है, ठीक है ना, और ओबीसी के साथ जिनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए कितनी है? 400। और इसके अलावा एससी और एसटी के लिए भी 400। इसके लिए एग्जाम बहुत जल्द होंगे। अभी धुआंधार हो रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने वैकेंसी की धुआंधार निकाल रही है, तो एग्जाम भी फटाफट होंगे। अब इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि एग्जाम होने की संभावना जो व्यक्त की गई है, दिसंबर या जनवरी के आसपास एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर दिसंबर में होंगे तो एडमिट कार्ड भी दिसंबर के आसपास निकलेंगे, या जनवरी होंगे तो जनवरी के आसपास। कहते हैं कि क्वालिफिकेशन के लिए क्या, तो आपको बता देते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन की जो बात है, मिनिमम 10 और 12th रखी गई है, मैक्सिमम 10 तक 12 तक, ठीक है ना, यानी 12 तक होनी चाहिए। अब इसमें आपको बता देते हैं कि अलग अलग है वैकेंसी, जो टोटल है उसमें अलग अलग डिवाइडेड किया गया है। कांस्टेबल वगैरह तो अलग अलग, जैसे कांस्टेबल जीडी के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो आप ध्यान रखना। कांस्टेबल जीडी के लिए टोटल वैकेंसी है वो आप ध्यान रखेंगे 4161, ये है। अब इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग बात करें तो कांस्टेबल टेलकॉम, ठीक है ना, तो इसके लिए जो वैकेंसी है टोटल 154 वैकेंसी है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेबल ड्राइवर यानी ड्राइवर की वैकेंसी भी है इसमें कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और एक जो है और भी है कांस्टेबल बॉन्ड, तो इनके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th है। और इनके लिए आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि व्हीकल इंश्योरेंस लाइसेंस होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? लाइसेंस, और लाइसेंस 1 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए लोकल और हैवी लाइसेंस दोनों की डिमांड है, लोकल और हैवी। अब बात करें बॉन्ड के लिए तो इनकी क्वालिफिकेशन है 10th पास, कितनी है? 10th पास है, ओके। अब ये बात करें कि ये तो होगी क्वालिफिकेशन की। अब कौन व्यक्ति है जो फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, जो 1 जनवरी 2022 तक ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2022 तक अगर कोई 18 साल का हो जाता है, कितने? 18 ईयर्स, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मतलब 2004 का अगर किसी का जन्म है 1 जनवरी 2004, वो फॉर्म भर सकता है। तो ये हो गया आपके लिए क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं कि जो टोटल कह सकते हैं कि 200 नंबर का ये पेपर होगा। ओवरऑल 200 नंबर्स की मार्किंग होगी यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखिए कि 200 नंबर में से आपको लिखित जो वर्टिंग जो कह सकते हैं कि रिटर्न एग्जाम होगा, वो होगा 150 नंबर का। कितना होगा? 150 नंबर का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अलग अलग मैंने 3 जो जैसे पोस्ट बताई हैं, तो ये 3 पोस्टों में आप ध्यान रखेंगे कि 150 नंबर का जो ये एग्जाम होगा ये किन के लिए होगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना कांस्टेबल, ठीक है ना, एक पुलिस दूरसंचार
और दूसरा कांस्टेबल सालक, इन दोनों के लिए तो ये एग्जाम है, दोनों के लिए एग्जाम होगा, लेकिन जो बैंड है, कांस्टेबल जो बैंड है उनके लिए एग्जाम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, कांस्टेबल जो जनरल कांस्टेबल है उनके लिए एग्जाम होगा। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट पास करना जरूरी है, और फिजिकल टेस्ट कितने नंबर का होगा? टोटल 30 नंबर का होगा, ठीक है ना। और ये 30 नंबर का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो सामान्य के लिए होगा, कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखा, बैंड के लिए 20 नंबर का ही होता है। अब नेक्स्ट बात करें विशेष योग्यता, यहां से 20 नंबर आएंगे। यानी कहने का मतलब, अगर यहाँ पे बात करें कि एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा, उपाधि या प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, जो रिलेटेड है उनसे, जैसे मैंने आपको कहा, तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग मिलेगी, यानी 20 नंबर की, ठीक है ना। और 20 नंबर का होगा। तो अब 20 नंबर में भी आप ये ध्यान रखना कि अगर जैसे एनसीसी या होमगार्ड है तो उसमें कैटेगरी होती है ABC, तो उस अकॉर्डिंग उनको नंबर मिलेंगे। तो 20 नंबर, यानी जो फ्रेशर है, जो होमगार्ड है, उनको तो ये माना ही नहीं है। दूसरा, फिर 180 की मेरिट बनती है, तो 180 में से आपको बेहतर प्रयास करना है। तो इस तरह से ये टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। 150 तो रिटर्न हो गया, शारीरिक दक्षता 30, और विशेष योग्यता जिनके नहीं है तो उनको तो काउंट ही नहीं करना, तो फिर डबल मेहनत करनी होगी, तो 20 नंबर का हो गया। अब हम बात करें कि ये जो 150 नंबर हमें लाने हैं ना, उसका कैसा पैटर्न रहेगा। और ये आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें एक क्वेश्चन राइट होगा, 1 क्वेश्चन राइट होगा ना, तो उसका 1 नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना। और जो ये तो होगी मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का मतलब ये हो गया कि आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो इसके लिए आपको 1 नंबर है वो काटा जाएगा। यानी अगर एक बात करूं कि मैंने समझ लिए 5 क्वेश्चन कर दिए, स्टार्ट में 5 क्वेश्चन कर दिए, 4 तो राइट किए, ठीक है ना, नहीं 4 तो मैंने रॉन्ग कर दिया और 1 मैंने राइट कर दिया। तो इस तरह से मैंने कितने क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किए? 5 किए, तो 4 गलत किए, इसका 1 नंबर कटेगा, 1 राइट किया 1 नंबर आएगा, यानी 1 नंबर इसका ये कट जाएगा, तो 5 क्वेश्चन किए लेकिन 0 नंबर हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग का आप ध्यान रखेंगे, 1/4 है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि 150 नंबर का अपना जो रिटन टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग और मैथ ध्यान रखेंगे। रीजनिंग और मैथ 10th लेवल की ही होगी, ठीक है ना। और इसका जो कठिन हार्ड है वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन 10th लेवल की होगी। तो इसमें 60 प्रश्न होंगे, और कितने नंबर मिलेंगे इसको करने पे? 60 नंबर, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। समझ आ गया कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट बात करें तो जीके, जीएस जनरल साइंस, एसएस सोशल स्टडी और करंट अफेयर, इससे रिलेटेड कितने प्रश्न आपके सामने आएंगे? 35 प्रश्न आएंगे, और उसके 35 अंक यानी पर प्रश्न 1 नंबर है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात करें तो महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानून और नियम है। पुलिस की ये जो कानून प्रणाली है उसमें नियम विधान है कि उनके लिए किस तरह की व्यवस्था रखें, यानी कुछ कानून बने हुए, और इसके लिए आप घबराएं नहीं। ये वाला हम कह रहे हैं, ये वाले जो आप पोर्शन कह रहे हैं कि 10 नंबर, ये तो 10 नंबर हैं, इसके संबंधित कानून नियम वगैरह है उनकी पुलिस की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, वहां पर एक PDF के मतलब उनके द्वारा ही अपलोड किया जाएगा, ये जानकारी अपलोड की जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और अब होता है रामबाण, जो मैंने आपको कहा था राजस्थान की हर वैकेंसी में बहुत बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए, अगर आपका राजस्थान जी के तगड़ा है तो ये नहीं, बाकी बहुत सारे एग्जामों में सपोर्ट करेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक ही समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए राजस्थान एग्जाम तैयारी कर दीजिए राजस्थान की वैकेंसी के लिए। तो राजस्थान का जीके, टोटल जीके आ गया राजस्थान का, ठीक है ना। अब उसके अंतर्गत 45 क्वेश्चंस आएंगे और 45 क्वेश्चन के 45 नंबर होंगे। तो इस तरह से 150 प्रश्न 150 अंक। इजी है क्या? नहीं, बहुत इजी है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बस ध्यान रखना है कि राजस्थान जीके तो आई होप आपका तगड़ा हो गई, आपको बस इन दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। ये दोनों अगर कर दिए ना, और राजस्थान जीके तो है, तो ये अगर नहीं भी हो ना तो आप बेहतर मार्क्स ले आ सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात रही, एक स्पेशली ध्यान रखना कि इसमें न्यूनतम कोटा रखा गया है। न्यूनतम कोटा आप ध्यान रखेंगे, पास होने के लिए न्यूनतम कोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी आपको पास होने के लिए टोटल नंबर का 40% लाना होगा। 40% किन के लिए? जनरल के लिए। किन के लिए? जनरल के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरल, और साथ में ओबीसी वाले भी हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ओबीसी, जनरल और ओबीसी के लिए। अब यहाँ पे छूट दी गई है एससी और एसटी को, कितनी छूट दी गई है? 36%। यानी आप टोटल नंबर का एग्जाम होगा, उसका टोटल
टोटल 200 नंबर का है, उसका अब यहाँ पे रिटन एग्जाम की जैसे मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम के लिए आप स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लिखित परीक्षा में टोटल का कहेंगे, ये जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ 150 नंबर का है, ठीक है। यानी 150 का जो परसेंटेज होता है 40%, यानी आप रिटर्न में अगर 40% भी लेके आते हो तो आप क्वालिफाई हो फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। यानी यहाँ पे रखा गया है कि भाई अगर ज्यादा हो गई तो मेरिट ऊपर जा सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 150 में से 40% अंक लाना जरूरी है। और SC/ST के बंदे हैं उनको 36% लाना जरूरी है। समझ में आ गया? अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये बता देता हूं कि फिजिकल कैसा होगा, को भी समझ लीजिए। और हाँ, आपको बता देता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोटिफिकेशन की ऑफिशियली फाइल अपलोड मिल जाएगी PDF के रूप में। और हाँ, आपको पिछले साल के जो एग्जाम हुए थे ना कांस्टेबल के, हाँ बिल्कुल, आपको पिछला पेपर तो बहुत जरूरी है, देखना जरूरी है, देखना चाहिए। तो हाँ, मैं इसके लिए आपको 2 पेपर हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको तैयारी के लिए पहला पेपर पैटर्न भी देखना होगा, पहले कैसा हुआ था और अब की बार कैसा हो सकता है। अब हम बात करें फिजिकल, रिटन पास हो गया तो फिजिकल में क्या रहेगा। तो फिजिकल में आपको बता देता हूं कि जो मेल है, मेल यानी पुरुष, ठीक है ना, तो पुरुष के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। कितनी लिखा गया है? 168 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट होनी चाहिए कम से कम। और महिलाओं के लिए हाइट है वो यहाँ पे थोड़ी कम रखी गई। कम रखने का मतलब है कि 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152 सेंटीमीटर। ये महिलाओं की हेड मतलब कह सकते हाइट है जो फिजिकल के दौरान मापी जाएगी। अब बात करें चेस्ट की, ठीक है ना, तो चेस्ट की जब बात करें तो पुरुष के लिए जो चेस्ट की है वो 81 से 86 के मध्य सेंटीमीटर फूलना चाहिए। यानी 81 और 86 के मध्य उसका जो सीना है यानी जो चेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो माप दिया गया। अब बात करें नेक्स्ट, रनिंग होगी, ये तो जरूरी है, ठीक है ना। तो रनिंग होगी तो ध्यान रखना पुरुषों के लिए यहाँ पे रखा गया है कि 5 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है। कितनी मिनट में? 25 मिनट में 5 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे, फिजिकल एग्जाम होगा तब ये देखा जाएगा कि जो पुरुष है वो 5 किलोमीटर 25 मिनट में कवर करना चाहिए। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर ही रखा गया है, लेकिन 35 मिनट, यहाँ पे कितनी रखी गई है? 35 मिनट। तो बस ये होगा फिजिकल। यानी एज तो आपको कोई कम ज्यादा हो नहीं सकती। अब जैसे 18 क्रॉस होगी तो संभावना है कि इतनी रह सकती है। इसके अलावा बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो चेस्ट है, ठीक है ना, पुरुषों के लिए, और जो ये जरूरी होता है रनिंग, तो ये तो वैसे तो ज्यादा मतलब इजी लग रहा है कि आप 5 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ सकते हो, थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो आई होप आपको इस वैकेंसी से संबंधित पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एग्जाम बहुत जल्द होगा, तैयारी रखिए, एग्जाम बहुत जल्द होगा। अब रही अपने रिटन एग्जाम की बात, तो इसके लिए मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं और वे आपके काफी काम आएंगे। तो आप इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।